दोस्तों ये कहानी है चतुर विद्वान की यानी कि बीरबल की। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक विद्वान मंत्री थे। बीरबल अपनी चतुराई तथा बुद्धि का प्रयोग कर सदैव बादशाह को हरा देते थे। एक बार सर्दी के मौसम में सम्राट अकबर बीरबल के साथ घूमने गए। रास्ते में एक पंडित अपने मित्रों से बात कर रहा था। वह बोला, मैं इस कड़ाके की सर्दी में भी नदी के जल में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। यह बात बादशाह सलामत के कानों में पड़ी। वे रुककर बोले, सचमुच तुम यह करके दिखाओ। यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे महल में आना, हम तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली देंगे। पंडित खुशी से फूला नहीं समाया। वह सारी रात नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। दूसरे दिन अपना पुरस्कार पाने वह बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। वो पूछ ही बैठे, पहले ये बताओ, ये काम तुमने किया कैसे? सरकार, मैं नदी के उस पार एक टिमटिमाते दीपक को देखता रहा तो तुम दीपक की गर्मी का आनंद ले रहे। यह पुरस्कार तुम्हें कदापि नहीं मिल सकता। बादशाह की बात का विरोध करने का साहस किसमें था? निराश पंडित मुंह लटकाए घर लौट गया। बीरबल को पंडित पर दया आई और बादशाह पर क्रोध। दूसरे दिन वह दरबार नहीं गया। बादशाह ने पूछा, बीरबल नहीं आया? उसके न आने का कारण किसी को नहीं पता था। शायद वह बीमार है, हम उसके घर जाएंगे। बादशाह अपनी सवारी में बैठकर बीरबल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। बीरबल बगीचे में बैठा हुआ था। पास ही हल्की सी आग जल रही थी। 4 बांस आग के करीब खड़े हुए थे। उन बांसों के ऊपर सिर से बंधे एक बांस के बीचों बीच एक हांडी लटक रही थी। बीरबल यह क्या कर रहा है? बादशाह सलामत ने पूछा, तुम दरबार क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे पेट में दर्द है, उस हांडी में खिचड़ी पका रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? आग का सेंक वहां तक कैसे पहुंचेगा? बादशाह बोले, नदी के उस पार जलते दीपक का सेंक भी तो पंडित को मिला था। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया और खिलखिलाकर हंसे। बादशाह इस कथन का अर्थ भांप गए। पंडित को दरबार में बुलाकर बादशाह ने उसे सोने के सिक्के की थैली दी। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें बुद्धि का उचित उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे ही और कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।